हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सारिका गुप्ता व्लॉग्स में। आज के व्लॉग का थंबनेल और हाईलाइट देख के आप समझ ही गए होंगे। आज हम लोग जाने वाले हैं कोलकाता के एक टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाने वाला पुतुल बाड़ी। जी हाँ, ये कोलकाता के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है और कह सकते हैं कि पहला नंबर टॉप मोस्ट में इसी का आता है। तो वहाँ हम लोग आज जाएंगे। वो पुतुल बाड़ी जो है उसे हाउस ऑफ डॉल्स भी कहते हैं और बंगाली में पुतुल बाड़ी ही नाम यहाँ पे लोकल्स से मैंने सुना इस जो घर का। तो क्योंकि एक हॉन्टेड प्लेस में हम लोग जा रहे हैं आज का ब्लॉग शूट करने के लिए, तो मैंने आदि को मना किया था कि बेटा आज तुम मत जाओ, मैं अकेले ही जाऊंगी। लेकिन आदि ने कहा क्योंकि हर जगह हम लोग साथ जाते हैं तो आज भी चलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग आ गए हैं भूतनाथ मंदिर में, जो कि गंगा जी के घाट पे है। और ये पुतुल बाड़ी भी थोड़ा आगे जाके गंगा जी के किनारे ही है। तो हम लोगों ने पहले भूतनाथ मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद व्लॉग जो है वो शुरू किया। हालांकि दोपहर के समय हम लोग पहुँचे थे वहाँ, तो मंदिर जो है वो ओपन नहीं था, तो बाहर से ही हमने दर्शन किया। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे पुतुल बाड़ी की तरफ। भूतनाथ मंदिर से कुमारटुली घाट की तरफ पैदल हम लोग बढ़ने लग गए और इसी बीच आता है पुतुल बाड़ी, एकदम गंगा जी के किनारे ही। आप देखेंगे बाईं तरफ गंगा जी हैं और दाहिनी तरफ एक ट्रेन की लाइन जाती है। उसी लाइन के बगल में एकदम पुतुल बाड़ी जो है वो स्थित है। और फ्रेंड्स, पुतुल बाड़ी के बारे में एक बहुत पुराना हिस्ट्री है जो मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बात किया। काफ़ी लोगों से मैंने एक्चुअली बात किया, लेकिन किसी ने भी कैमरे में आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने सारी जानकारी मुझे दी थी। तो चलिए, जब तक हम बढ़ते हैं पुतुल बाड़ी की तरफ, आपको धीरे धीरे वो सारी स्टोरी जो भी मैंने सुनी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की, तो वो सब कुछ जो भी फैक्ट्स थे, सच है कि झूठ ये मुझे नहीं पता, जो मैंने सुना वही मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। सबसे पहली जो कहानी मैंने सुनी यहाँ लोगों से वो ये थी कि हमारे देश के आज़ाद होने के पहले ही ब्रिटिश लोग जो थे वो लोग कुछ फ्रीडम फाइटर्स को ढूंढ रहे थे और उनको शूट एट साइट का ऑर्डर निकला हुआ था। तो वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, कुछ लोग थे, वो लोग इसी पुतुल बाड़ी में जाके छिप गए थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन किसी तरह वो पकड़े गए और उन्हें वहीं पुतुल बाड़ी के अंदर ही गोलियों से मार दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई वहीं। तभी से वहाँ एक हॉन्टेड प्लेस वो बन चुका था, मतलब हॉन्टेड होना शुरू हो गया था। इसके बाद काफ़ी समय के बाद पुतुल बाड़ी में कुछ जो डॉक है, हमारा गंगा जो नदी के किनारे है, क्योंकि मैंने बताया, तो डॉक से काफ़ी सारा माल लोड होके शिप में इस जगह पे आया करता था। शोभा बाज़ार जो एरिया है जहाँ पे ये पुतुल बाड़ी है, तो उसी एरिया में काफ़ी सारे गोडाउन्स या वेयर हाउसेस हुआ करती थी। तो जो भी माल आता था, राइस हुआ करता था और भी काफ़ी कुछ हुआ करता था, वो सब शिप से जब आता था तो यहाँ अनलोड होके यही वेयर हाउसेस में रखा जाता था, स्टोर करके गोडाउन में, और इसके बाद फिर मार्केट में जाया करता था ये सारा सामान। तो उन्हीं वेयर हाउसेस में से एक था ये पुतुल बाड़ी भी। पुतुल बाड़ी का जो लोअर बेसमेंट है वो एक गोडाउन जैसा था, जो कि आज भी मैं गई जब, तो आज भी वो गोडाउन जैसा ही है और वहाँ सामान वगैरह रखा जाता था। तो उस ज़माने में जो बंगाली रिच लोग होते थे, बिजनेसमैन, तो उन लोगों को बाबू कहा जाता था। तो बाबू लोग जो थे वो लोग बिज़नेस करते थे, तो उन्हीं का सामान नीचे गोडाउन में रखा जाता था। तो उसी में से कुछ बाबुओं ने मिलके उसी गोडाउन के ऊपर फ्लोर पे एक कमरे जैसा बनवाया गया था वहाँ पे। और मुझे पता चला कि क्योंकि वो लोग फिर शाम के बाद जब काम ऑफ करने के बाद वो लोग वहाँ पे ड्रिंक करते थे, अल्कोहल वगैरह ड्रिंक वगैरह करते थे, और साथ ही साथ लड़कियों को भी उन लोगों ने वहाँ गुलाम बना के रखा हुआ था। बहुत टॉर्चर उनके साथ होता था, उनसे उनका डांस देखते थे, उनसे डांस करवाते थे, उनको बहुत तरह से परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे।
और इसके बाद जब वो लड़कियों को वहीं रहना पड़ता था, अगर कुछ लड़कियों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, कुछ ने सुसाइड किया था वहाँ, और जो लोग भागने की कोशिश करती थी तो इन लोगों का राज जो है, ये शाम के बाद ऊपर क्या कुछ होता है ये सब लोगों को पता न चल जाए, तो इसके वजह से उन लोगों का कत्ल कर दिया गया, उन सारी लड़कियों का, और उसी पुतुलबाड़ी के अंदर दफना दिया गया था। तो इस वजह से भी वहाँ पे बहुत हॉन्टेड हो चुका था वो, क्योंकि इतने सारे कत्ल हुए थे वहाँ, और बहुत टॉर्चर करने के बाद उनका रेप भी किया जाता था वहीं पे। तो ये सब के बाद उन लड़कियों की जो स्पिरिट है, वो कहा जाता है कि आज भी वहाँ पे है। वहाँ पायल की आवाज़ आती है, नाचने की, सीढ़ियों पे आवाज़ आती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है, कभी रोने की आवाज़ आती है, कभी चीखने की आवाज़ आती है। तो इस तरह की डरावनी आवाज़ें अक्सर सुनी जाती हैं रातों को। और कुछ लोगों ने मुझे ये बताया, ना सिर्फ रात को बल्कि भरी दोपहरी में भी, अगर वहाँ का एरिया शांत हो, सन्नाटा हो, तो दोपहर के समय भी इस तरह की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। और इसके बाद जो तीसरी कहानी थी वो ये थी कि बाद में, काफ़ी बाद में, मतलब आज़ादी हो गई हमारे देश की, इंडिपेंडेंस के बाद एक फ़ैमिली यहाँ रहने के लिए आई, एक रिच फैमिली। तो उन्होंने इस बिल्डिंग को ख़रीदा था और यहाँ वो लोग रहने लगे, हस्बैंड वाइफ, और उनकी एक बेटी थी। तो इन लोगों ने वही टॉप फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे ये कत्ल सारा हुआ था इन लड़कियों का, उस जगह पे ही रहने का अपना जगह बनाया, ठिकाना। और उनकी जो बेटी है, वो बेटी, वो उन्हें उसे डॉल्स बहुत पसंद थी, तो वो खूब सारे डॉल्स कलेक्ट करती थी, ये उसका एक पैशन था। तो उसने धीरे धीरे करके खूब सारी डॉल्स अपने कमरे में इकट्ठी कर ली थी, तरह तरह की। और इसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ था, कुछ लोग कहते हैं सीढ़ियों से गिरकर या किसी तरह से रहस्यमय तरीके से उस बच्ची की भी वहाँ पे डेथ हो गई, तो वो फैमिली भी वहाँ रह नहीं पाई। और उस बच्ची की डेथ होने के बाद ये और ज़्यादा हॉन्टेड हो गया। यानी कि तीन तीन तरह से सोचिए आप स्टोरीज़ है। फ्रीडम फाइटर्स की वहाँ पे शूट एंड शूट एट साइट करके वहाँ पे डेथ उन लोगों का हुआ। इसके बाद काफ़ी लड़कियों ने वहाँ सुसाइड किया, काफ़ी लड़कियों का वहाँ पे मर्डर किया गया, उनको बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद उनका मर्डर किया गया और वहीं दफना दिया गया उसी पुतुलबाड़ी के अंदर, ताकि ये जो खबर है ये बाहर लोगों में फैल ना सके। इसी वजह से सब कहते हैं कि ये पुतुलबाड़ी जो है वो टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है आज के डेट में भी। और लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये सारी अफवाहें हैं, र्यूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ लोग भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ ने मुझे कहा कि आज भी यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, सुना जा सकता है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, चलिए हम लोग पता लगाते हैं। बातों बातों में हम लोग पुतुलबाड़ी के सामने पहुँच चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ, ये वाला ही है पुतुलबाड़ी। बाहर से ही दिखने में ये तो हॉन्टेड लग रहा था, और मुझे तो वैसे भी बहुत डर लगता है। बचपन से ही मैं बहुत डरती थी, मतलब कोई हॉन्टेड सीरियल वगैरह भी टीवी में देख लूँ ना, अगर एक ज़रा सा और उसका साउंड सुन लूँ तो मुझे फ़ीवर आ जाए, ऐसा हाल था कुछ मेरा। लेकिन आज मैं एक हॉन्टेड ब्लॉग बनाने के लिए पहुँच गई हूँ कोलकाता के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में। देखिए, बाहर से देख कर ही ये लगता है कितना ज़्यादा हॉन्टेड होगा। फ्रेंड्स, इस घर के एकदम ऊपर में जो आप एक मूर्ति जैसा देख रहे हैं, वो एक डॉल बना हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर एक डॉल है, इसीलिए इसका नाम डॉल हाउस पड़ा। और कुछ लोग कहते हैं क्योंकि वो जो बच्ची थी ना, वो डॉल से खेलती थी, काफ़ी सारी डॉल्स थी उसकी, वो सारी डॉल्स आज भी लॉक करके कमरे में रखी हुई है। इसी वजह से इसे हाउस ऑफ डॉल्स या फिर पुतुलबाड़ी, पुतुल का मतलब होता है बंगाली में गुड़िया, तो गुड़ियों का घर यानी कि पुतुलबाड़ी, इसीलिए इसको पुतुलबाड़ी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इस घर के अंदर जाएंगे सोचे हैं, और देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका जो एंट्रेंस है वो एक गली से होके जाना होता था, तो हम लोग उस तरफ ही जा रहे हैं। ये पीछे साइड है, बैक साइड है इस बिल्डिंग का। वो देखिए, आप एक ट्रेन जाता हुआ भी देख सकते हैं, ट्रेन की एक लाइन है। और इसके बाद इस तरफ देखिए गंगा नदी है। तो चलिए अब हम लोग इसका जो एंट्रेंस है, जो गेट है जहाँ से, वहाँ हम लोग चलेंगे और कोशिश करते हैं अंदर जाने की। डर तो मुझे बहुत लग रहा था इतनी सारी कहानियाँ सुनने के बाद, लेकिन फिर भी ब्लॉग बनाने आई हूँ तो एक बार अंदर ज़रूर जाऊँगी। और ये देखिए, यही है वो गली जहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे पुतुलबाड़ी का जो एंट्रेंस गेट है उस तरफ।
वैसे यहाँ काफ़ी सारी मैंने देखी गली में पुरानी इमारतें हैं। देखिए आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ हैं जो काफ़ी पुरानी है। और ये सारा नीचे में जितना है मैं देख रही थी गोडाउन था, कारखाना था, काम हो रहा था। और पुतुलबाड़ी भी इन्हीं में से एक है। तो इसी तरह का बिल्डिंग पुतुलबाड़ी भी था जो आगे जाके आएगा। और लीजिए फ्रेंड्स, आ गए हम लोग पुतुलबाड़ी के करीब। ये बिल्डिंग तो सच में बाकी बिल्डिंग से थोड़ा अलग लग रहा है। बाकी बिल्डिंग्स भी मैंने आपको दिखाई, वो इतना बुरा नहीं था दिखने में जितना कि ये देखते ही एक अजीब सा डर लगा मुझे। ये सच में बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लग रहा था मुझे, तो अजीब सा था। और यहाँ पे एक अजीब सी फीलिंग भी मुझे हो रही थी क्योंकि वैसे भी मुझे डर तो काफ़ी लगता है। और मैंने देखा कि मैं सिर्फ यहाँ नहीं आई थी अकेली, यहाँ और भी काफ़ी सारे ब्लॉगर्स थे जो गेट के बाहर से शूट कर रहे थे। और सामने देखिए इस तरह से एक बोर्ड लगा हुआ हमने पाया जिसमें बंगाली में कुछ लिखा था। आइए मैं पढ़ती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ क्या लिखा है। दरअसल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर आना कठोर तरीके से मना है और बेवजह की बातों में आप लोग ध्यान ना दें। यहाँ कोई भूत वूत रहता नहीं है, ये सारी जो भी है ये र्यूमर्स हैं। और शूट करने के लिए भूत है, ये सब खोजबीन करने के लिए अंदर आने के लिए मनाही थी। इस तरह का बोर्ड लगा हुआ था। एक्चुअली हुआ ये क्योंकि ये एक हॉन्टेड प्लेस है ना, तो काफ़ी सारे ब्लॉगर्स, फोटोग्राफर्स वो लोग काफ़ी यहाँ पे आते रहते हैं। और क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे जो है कुछ लोग रहते भी हैं टेनेंट्स, और नीचे कारखाना में अभी भी काम होता है। और जो सेकंड फ्लोर और छत है हॉन्टेड, तो वो वाली जगह है। तो काफ़ी लोग यहाँ घुसते थे वीडियोस बनाने के लिए, तो इसीलिए इस तरह का बोर्ड लगाया गया और एंट्री मना कर दी गई थी। तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैंने देखा सारे ब्लॉगर्स जो है वो बाहर से ही बना रहे थे व्लॉग। लेकिन फिर मुझे एक अंदर से कोई आदमी आते हुए दिखे, एक भैया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बस 2-4 सीढ़ियाँ ही हमें चढ़ने दीजिए और थोड़ा सा मैं अंदर जाऊंगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं करूंगी, ऊपर नहीं जाऊंगी पूरा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे खुद ही डर लग रहा था। तो बस मैंने कहा कि बस 2-3 सीढ़ियाँ ही चढ़ूंगी और थोड़ा सा अंदर का भी मुझे व्यू दिखा देने दीजिए, मैं एक ब्लॉगिंग चैनल है मेरा इसके वजह से। तो वो मान गए और उन्होंने मुझे जाने दिया अंदर। और ये देखिए गेट से अंदर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा अंधेरा था। तो डर भी काफ़ी लग रहा था और किसी को भी जाने नहीं दिया गया, तो मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मुझे अकेले ही अंदर आने दिया गया। और अंदर आते ही तो मुझे एकदम से डर ही लग रहा था, इतना भयानक था अंदर का सब कुछ और इतना अंधेरा। बाकी आदि बाहर से कोशिश कर रहा था अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके देने की, लेकिन क्योंकि किसी को भी अंदर आने नहीं दिया गया तो मुझे अकेले ही जाना पड़ा और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और इसके बाद मैंने देखा वो भैया भी चले गए थे, तो मैंने सोचा जब 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ ही गई हूँ तो एक बार हिम्मत करके पूरा ऊपर भी जाती हूँ और अपने व्यूअर्स के लिए ऊपर तक पूरा जाके, जहाँ तक ऊपर सीढ़ियाँ जाती है वहाँ तक मैं पूरा चली गई थी। तो चलिए अब बातें नहीं करूँगी, आप लोग देखिए। ये देखिए फ्लैश ऑन करने के बाद भी इतना अंधेरा है और फ्लैश ऑफ करके कुछ भी नहीं दिख रहा था। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे मैं ऊपर जाने लगी वैसे वैसे एक अजीब तरह की स्मेल थी उस जगह पे, सीढ़ियों पे। और साथ ही काफ़ी ठंडा था वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है। और काफ़ी सारे ऐसे दरवाजे मुझे मिले जिसमें ताले लगे हुए थे, ना सिर्फ एक बल्कि किसी किसी में 2-2 ताले लगे हुए थे। और क्यों ताले लगे हुए थे ऊपर से नीचे आने के बाद मैंने लोगों से पूछा, इसका जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया क्योंकि कोई भी कहना नहीं चाह रहा था कि क्या है। तो कुछ तो बात है, ये जो ताले लगे हुए थे इस ताले के पीछे क्या है, ज़रूर कुछ ना कुछ है, सिर्फ र्यूमर्स ये नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ऊपर काफ़ी समय लग रहा था शूट करने में, तो आदि भी धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आने लग गया था। लेकिन मैंने आदि को आधे रास्ते से ही वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत डर लग रहा था। तो अब पहले नीचे जाते हैं, फिर बाकी बातें उसके बाद बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आदि को इसलिए भी नीचे भेज दिया था कि मुझे ऊपर जाने के बाद मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा-सा मुझे लगा है। हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लगा मुझे ये जगह। तो इसीलिए मैं भी नीचे आ गई और ये देखिए काफ़ी व्लॉगर्स लोग नीचे ही खड़े थे, जो कि ऊपर नहीं जा पाए थे, और आदि को भी मैं तुरंत नीचे ले आई। आइए नीचे वाला फ्लोर भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। वैसे नीचे वाले फ्लोर पे कुछ लोग थे, कारखाना टाइप का था, काम-वाम हो रहा था। और नीचे वाला फ्लोर हॉन्टेड है भी नहीं, उन लोगों ने कहा था। लेकिन अगर आर्किटेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो देखिए कितना सुंदर है ये बिल्डिंग। उस हिसाब से बहुत अच्छी जगह जगह नक्काशी की गई है। और ये देखिए वुडन दरवाज़ा, लेकिन इसका हाइट देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा काम किया गया है। हालांकि ये जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है, झाले लगे हुए थे, कभी किसी ने साफ़ ना किया हो, कुछ इस तरह का। और ये जो लेटर बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें बंगाली में लिखा है नट कंपनी। नट कंपनी जो है एक्चुअली माखन लाल नट नाम के एक जो इंसान थे, वो इस पुतुलबाड़ी के ओनर हुआ करते थे। लाल नट उनका नाम था। लेकिन आज तो यहाँ कोई भी नहीं है वो लोग जिन्होंने इस घर को ख़रीदा था, मगर ये लेटर बॉक्स आज भी यहाँ पे दिखा। और बस कुछ इस तरह का बाहर से देखिए, ऊपर की सीलिंग वगैरह दिखा रही हूँ। और नीचे कुछ लोग काम कर रहे थे, मशीन वगैरह लगी हुई थी। और इसके बाद फिर मैं बाहर आ गई। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं आदि के सामने शो नहीं करना चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, वरना वो भी घबरा जाता। अंदर मैंने देखिए आपको बताया, अंदर काफ़ी ठंडा था, लेकिन मेरी हालत देखिए, पसीने से भीग चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे डर लग गया था, क्योंकि अकेले भी जाना पड़ा। साथ में अगर सारे ब्लॉगर्स होते तो भी थोड़ी सी हिम्मत रहती, मैं एकदम अकेली ऊपर गई थी। तो देखिए आप लोगों को मैंने ये पूरा पुतुलबाड़ी अंदर बाहर हर जगह से दिखा दिया। और जितनी भी कहानियाँ मैंने यहाँ के लोगों से सुनी, सच्ची है कि झूठी है मुझे नहीं पता। कुछ ने तो ये भी कहा ये हॉन्टेड ही नहीं है। अब जो भी है, सच है झूठ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आप लोगों को इस प्लेस की पूरी जानकारी दे दी है। और बहुत मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा डरी भी हूँ इस ब्लॉग को बनाते हुए। हो सकता है इसलिए भी डर गई थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ऐसे भी बहुत डर लगता है, और अकेले ऊपर जाना पड़ा तो हो सकता है घबराहट में मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग वहाँ पे हुई थी। लेकिन वहाँ जो उन लोगों ने बताया, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ टेनेंट्स रहते हैं कुछ लोग, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन सबने कहा था कि वहाँ लोग रहते हैं। और ऊपर वाला फ्लोर तो था, वो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ ही पूरी तरह से लॉक थी, ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था। ये मुझे पहले ही लोगों ने बताया था कि ऊपर फ्लोर पे कोई भी नहीं जाता है, वहाँ पे जो भी स्पिरिट्स हैं वो ऊपर ही रहती हैं। और उन्होंने कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाया है, लेकिन हाँ, साउंड जो है वो आता रहता है, ऐसा लोगों का कहना था। तो मतलब लोग जो है वो स्पिरिट्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और स्पिरिट्स जो है वो लोगों को भी कभी परेशान नहीं करती हैं। अब जो भी है, जैसा भी है, सारी फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दी है। ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर एक कमेंट करके बताते जाइएगा। देख सकते हैं आप मैं कितना घबरा गई थी। और ये देखिए, ये एक आखिरी बार आदि के साथ मैं पुतुलबाड़ी के बाहर फ़ोटो लेते हुए। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आगे भी आती रहेंगी। और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो पे ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ